जो सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे हम बहुत ही कम अरसे में लाखों पाकिस्तानियों को जो है वो इसके ज़रिए रोज़गार दे सकते हैं और लाखों पाकिस्तानी जो है वो इसके अंदर रोज़गार हासिल कर सकते हैं बहुत ही कम अरसे के दौरान। 8 कनाल की फार्मिंग रिवायती तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है वो अब हर किसी के बस की बात नहीं है। और ना तो इतनी ज़मीन है लोगों के पास, शहरों में तो वो आप कर ही नहीं सकते और ना आपके किसी के पास ये इतने वसाइल हैं। तो इस वजह से जो है वो एकड़ की फार्मिंग अब यहाँ पे इसलिए पॉसिबल है कि वहाँ पे भी हमने 700-800 हज़ार फ़िश ही डालनी होती है और यहाँ पे भी एक टैंक के अंदर हम 1000 से 1200 और 1500 तक फ़िश डाल सकते हैं। इनके जो टैंक्स हम बनाते हैं और वो जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर GSM यानी ग्राम पर स्क्वायर मीटर वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके टैंक आपके PVC शीट का कितने ग्राम वज़न है 1 स्क्वायर मीटर के अंदर। 1 kg फ़िश जो है वो आपकी 80 से 100 रुपये में तैयार होगी। जो हमारी रिवायती फ़िशेज़ हैं वो रिवायती फ़िश फार्मिंग में था कि जिसके अंदर आप चाहे भी तो आप साल में 2 प्रोडक्शन नहीं ले सकते, आप चाहे भी तो नहीं ले सकते। यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है, यहाँ पे आप जो है पूरा साल फार्मिंग कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है जी, बिल्कुल। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना नाम बता दीजिएगा। जी, सलीम नवाज़ ख़ान मेरा नाम है और मेरा लक्की मरवत से ताल्लुक़ है और बिज़नेस माइंड है मेरा स्टार्ट से। एजुकेशन के बाद बिज़नेस और बिज़नेस के अंदर फिर हम अब ये बायोफ्लाक के अंदर और इस टेक्नोलॉजी को हमने पाकिस्तान में सर बिजनेस की दुनिया में आपका एक बड़ा नाम है, तो इन तमाम बिजनेसेस में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का ही इंतखाब क्यों किया? देखिए, बायोफ्लाक के अंदर मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद नहीं है, जो सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिससे हम बहुत ही कम अरसे में लाखों पाकिस्तानियों को जो है वो इसके ज़रिए रोज़गार दे सकते हैं और लाखों पाकिस्तानी जो है वो इसके अंदर रोज़गार हासिल कर सकते हैं बहुत ही कम अरसे के दौरान। तो इस वजह से हमने इसका इंतखाब किया कि ये चूँकि हमारे साथ रिलेटेड नहीं है, इसमें अंदर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अगर हम इसके ऊपर काम करें तो लाखों लोग जो है वो इसके ज़रिए जो है वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने इसको मुंतखब किया कि चलो इसके ज़रिए इंशाल्लाह हम यानी गवर्नमेंट की एक मदद कर सकते हैं कि जिस तरह वो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दें, तो इसके अंदर हम अपना कंट्रीब्यूशन एज ए पाकिस्तानी करना चाहते हैं कि भाई अगर हमारी वजह से लोगों को मिलता है तो मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह हम तैयार हैं। सर सादा सी बात है कि 1 एकड़ की जो मछली है छोटे से टैंक में ये कैसे समा सकती है और ये फार्मिंग कैसे की जाती है, ज़रा बताइएगा। तो 8 कनाल की फार्मिंग रिवायती तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है वो अब हर किसी के बस की बात नहीं है। और ना तो इतनी ज़मीन है लोगों के पास, शहरों में तो वो आप कर ही नहीं सकते और ना आपके किसी के पास ये इतने वसाइल हैं। तो इस वजह से जो है वो एकड़ की फार्मिंग अब यहाँ पे इसलिए पॉसिबल है कि वहाँ पे भी हमने 700-800 हज़ार फ़िश ही डालनी होती है और यहाँ पे भी एक टैंक के अंदर हम 1000 से 1200 और 1500 तक फ़िश डाल सकते हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पे यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क होता है कि वहाँ पे हमें वाटर पैरामीटर्स इतने ज़्यादा कोई मखसूस ज़रूरत नहीं होती मेंटेन करना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, लाखों लीटर पानी। यहाँ 15,000 लीटर पानी है या 10,000 या 12,000, तो यहाँ पे फिर हमें वाटर पैरामीटर्स जो है मेंटेन रखने पड़ते हैं। वाटर का pH जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है, एमोनिया जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ता है, TDS, नाइट्रेट, नाइट्राइट और ये चीज़ें जो है वो हमें कंट्रोल में रखनी पड़ती हैं। और एरेशन, पानी को मुसलसल जो है वो ऑक्सीजन देनी होती है, हवा देनी होती है ताकि फ़िश को जो है वो ऑक्सीजन की कमी ना आए और फिश जो है उसमें ग्रो करे। चलिए सर, एक जो पाउंड है, एक जो टैंक है, इसकी फिजिबिलिटी समझाइए कि एक टैंक पर कितना खर्चा जाता है, मछली कितने में तैयार होती है और एक टैंक आपको क्या दे सकता है? देखिए, उसमें सबसे जो बड़ी बात यह है कि एक तो आपकी है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जी। वो आपने समझ ले एक टैंक जो है उसको तैयार करना है, उसका एरेशन मशीन आपको पंप जो है उसका ख़रीदना है, तो वो ओवरऑल जो है उसका खर्चा जो है वो तकरीबन कोई 70,000 से लेके और 1 लाख रुपए तक वो खर्चा है उसके अंदर एक टैंक का। उसके अंदर वो फिर यानी वो थोड़ा सा ज़रा वैरायटी का फ़र्क आ जाता है, वो मटेरियल का फ़र्क आ जाता है। तो इस वजह से ये इसका फ़र्क है। और ये एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी? ये एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, ये बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके अंदर अगर आप अच्छी क्वालिटी में करेंगे तो फिर वो आपका जो है वो टैंक आपका 8-10 साल निकाल जाएगा। इसमें सबसे जो इनिशियल जो चीज़ है वो ये है कि जो खासकर जो हम इसमें PVC शीट के जो टैंक्स हम बनाते हैं और वो जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर GSM यानी ग्राम पर स्क्वायर मीटर वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके टैंक आपके PVC शीट का कितने ग्राम वज़न है 1 स्क्वायर मीटर के अंदर, तो वो आपके टैंक की लाइफ को बढ़ा देती है। तो वो एक चीज़ होता है। 70 से 80,000 1 लाख रुपए की आपकी इनिशियल वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई। वेरी गुड। उसके बाद आपकी जो फ़िश है वो कितने पैसों में तैयार होती है, ये एक बुनियादी सवाल है जो कि हमसे अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं, हमें फ़ोन करके पूरी दुनिया से कि भाई, क्योंकि उनको जब पता नहीं होता तो वो हमसे फिजिबिलिटी पूछते हैं कि भाई फ़िश हमारी कितने में तैयार होगी। तो देखिए, उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपकी एक फ़िश जो है
एक फिश नहीं, आपकी 1 केजी फिश जो है, 1 केजी, जी जी। वो आपकी एक फिश भी हो सकती है, वो आपकी 2 फिशेज भी हो सकती है, और वो आपकी आधी फिश भी हो सकती है। ठीक। यानी 1 केजी फिश जो है वो आपकी 80 से 100 रुपये में तैयार होगी, जो हमारी रिवायती फिशेज हैं। यानी 80 से 100 रुपये में आपका खर्च आएगा इसके ऊपर टोटल हार्वेस्टिंग तक, इन स्टार्ट डालने से लेके और हार्वेस्टिंग तक आपका 80 से 100 रुपया 1 किलो मछली तैयार करने पे बायोफ्लाक के अंदर आपका खर्च आता है। तो ये आपकी बुनियादी जो एक वो होता है फ़लसफ़ा कि जी उसमें हमारा यानी फ़िश तैयार करने में हमारा खर्च कितना आता है। अब जो फ़िश की जो सेलिंग प्राइस है जी। वो जो है वो मिनिमम जो सेलिंग प्राइस है वो आम यानी मंडी में अगर आप देखें, फ़िश मुख्तलिफ हज़ारों अक़साम हैं फ़िश के अंदर और मुख्तलिफ प्राइसेस हैं फ़िश की। तो मंडी में अगर आप फ़िश बेचने जाते हैं तो उसका मिनिमम वहाँ पे आपको प्राइस जो है वो तकरीबन 200 से लेके यानी 1 केजी या फिर 800 ग्राम की जो फ़िश है वो आपकी 200 रुपये पर केजी से लेके और 1000 रुपये पर केजी तक आपकी फ़िश जो है वो सेल हो सकती है। तो वो उसमें फ़िश की यहाँ पे वो अक़साम का जो है वो फ़र्क आता है कि कोई फ़िश जो है कम पैसों वाली है, कोई ज़्यादा अच्छी वाली है, कोई ज़्यादा अच्छे प्राइस में बिकती है। तो ये अब कैलकुलेशन आप निकाल लीजिएगा कि 70-80 से 100 रुपये में जो आपकी फ़िश तैयार होती है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी जो है वो आपको मैंने बताया जैसे 200 से लेकर और 1000 रुपये तक। अब इसमें हमारी एक टैंक के अंदर हमारी फ़िश जो है वो कितनी तैयार होती है, तो उसका जो फार्मूला है वो ये है कि वो आपके केयर के ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है। ठीक। आपकी फ़िश की किस्म के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके खुराक खिलाना का जो सिस्टम है उसके अंदर भी डिपेंड करता है। तो वो हमारा फिर एक्सपीरियंस ये है कि वो 500 से लेके और 1000 केजी तक फ़िश आप एक टैंक से ले सकते हैं 4 से 8 माह के दौरान। अच्छा, इसमें मछली कितनी देर में तैयार होती है? हम इसमें देखें वो भी किस्म के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने कहा कि 4 से 8 माह के दौरान। जी जी। इसमें ऐसी फिशेज हैं जैसे श्रिम्प आप फार्मिंग देख लें, झींगा जिसको हम बोलते हैं, तो वो 700 से 800 रुपये उसकी होलसेल प्राइस है और उसकी जो मैक्सिमम इसके अंदर तैयार होने की जो ड्यूरेशन है वो 90 से 100 डेज़ की ड्यूरेशन होती है। तो ये आपका जो है वो 3 से 3.5 माह में तैयार हो गया। इसी तरह ही फिर इसमें दूसरी फिशेज हैं जो कि आपकी कुछ 4 महीने में तैयार होगी, कुछ आपकी 6 महीने में तैयार हो सकती है, कुछ आपकी 8 महीने किसी को लगेंगे, यानी इस साइज मार्केटेबल साइज तक पहुंचने के लिए। आपके कहने की मुराद ये है कि हर तरह की मछली पाली जा सकती है? हर तरह की मछली पाली जा सकती है, हाई वैल्यू फिशेस पाली जा सकती है, जिससे आपको यानी जो आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपका खर्चा है उससे मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको जो अच्छी वैल्यू फ़िश होगी अब वो आपको फिर जो सेलिंग प्राइस होगी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे आपको जो है वो मुनाफा भी इसके अंदर ठीक ठाक हो सकता है। बाकी आप कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा कि अगर आपके टैंक में 500 से 1000 केजी तक मछली तैयार होती है उसके ऊपर आपका खर्च कितना आता है। अगर 80 से 100 रुपये के हिसाब से आप ज़रब दें और उसको जब यानी सेलिंग प्राइस आप उसकी जो मैंने आपको बता दिया उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है ये आपको खुद ब खुद इसका पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये इतने अरसे में हमारा जो है वो एक टैंक के अंदर कितना मुनाफा हुआ। अच्छा सर, एक इशू ये भी है पाकिस्तान में कि फ़िश फार्मिंग को सीजनल काम समझा जाता है, लेकिन इसमें थ्रू आउट ईयर फिश तैयार की जा सकती है। देखें वो सीजनल वाला जो ऑप्शन है ना वो रिवायती फ़िश फार्मिंग में था कि जी जिसके अंदर आप चाहे भी तो आप साल में 2 प्रोडक्शन नहीं ले सकते, आप चाहे भी तो नहीं ले सकते। यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है, यहाँ पे आप जो है पूरा साल फार्मिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करके सर्दियों के अंदर पूरा साल इसकी फार्मिंग कर सकते हैं और उसके अंदर जो है आप यानी पूरे साल के अंदर मछली आप फ़िरोख्त भी कर सकते हैं, मछली आप इसमें डाल भी सकते हैं। और इस तरह ये जो बिज़नेस है इसके अंदर अगर हम मज़ीद काम करें तो ये पूरा साल इंशाल्लाह होने वाला काम है। और ये इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मछली सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है, नहीं, असल में सर्दियों में इसलिए खाई जाती है कि गर्मियों में लोगों के पास अगर खाना भी चाहें तो अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो कहाँ से वो मछली पे ढूंढें और खाएं। तो ये इस चीज़ के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हमने वो ताज़ा और ज़िंदा मछली जब ये गर और शेर और ये चीज़ें जब होंगी तो वो जो चीज़ें होंगी वो ताज़ा और ज़िंदा मछली का एक कंसेप्ट भी डेवलप होगा और साथ साथ में लोगों को मायारी खुराक भी मिलेगी और साथ साथ में पूरा साल इंशाल्लाह मिलेगी। चलिए सर, फिर से टैंक पे आते हैं। इस टैंक की लंबाई, चौड़ाई, गहराई वगैरह बता सकते हैं? इसमें देखें, इसमें आप गहराई, चौड़ाई और लंबाई ये तो आप आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या इसमें रखना चाहते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल जो प्रोग्राम है कि जिसके अंदर जैसे ये हमारी फार्मिंग है इसके अंदर हमने पूरा जितना भी आप अगर वीडियो इसमें आप वीडियो करें और उसमें देखें, पूरा हमने एक प्रोफेशनल तरीके से और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम किया है। तो इसका जो इंटरनेशनल इसका डाया है वो 4 मीटर का टैंक होता है इंटरनेशनली जो ज़्यादा तौर पे तैयार होता है। और इसके अंदर इसकी जो डेप्थ है वो 1 मीटर से लेके और 1.2 और 1.4 मीटर तक, यानी अगर हम साथ दूसरे अल्फाज में कहें कि 13 फुट इसकी जो है वो डायमीटर होता है और
इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 3.5 फुट से लेके और 4-4.5 फुट तक आप इसकी आराम से रख सकते हैं, ताकि आपको बाद में वो ऑक्सीजन का मसला ना बने। वेरी नाइस। सर ये बताइए ऊपर ये जो जाली नमा है इसका मकसद क्या है? देखिए ये तो हमारी इसके अंदर चूंकि हमारी वो कन्वेंशनल जो पाकिस्तान में हमारी फिशेस आम तौर पे हो रही हैं, रहू, ग्रास, मोरी और कतला और सिल्वर, ये हमारे IMCV इसको बोलते हैं। तो ये फिशेस ऐसी होती हैं कि ये जंप लगाती हैं। ठीक। तो अगर ये जाली ना हो तो फिर ये जंप लगाती हैं और फिर फिशेस जो हैं वो सारी डेड होने का खतरा इन नालियों का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी बता दीजिएगा। ये हमारा वो एरेशन सिस्टम है जी, कि जिसको हमने यानी जो हम उसको बोलते हैं कि इसको ऑक्सीजन देना, वो बाहर हमारी मोटरें लगी हुई हैं, जी, जी। उसके अंदर ये सारी अंडरग्राउंड जो है वो पाइपिंग आई हुई है। हर टैंक के अंदर हमने दो जो है वो हवा के लिए ये पाइप दिए हुए हैं, इसके अंदर वाल लगा हुआ है। ये पाइपों के अंदर नीचे उसका वो एरो ट्यूब्स लगी हैं, उसके अंदर वो हवा यहाँ से जाती है, वो हवा उधर पानी के अंदर से निकलती है। तो जो 21% ऑक्सीजन होता है हवा के अंदर, वो पानी के अंदर, ये बड़ा सिंपल सा एक फलसफा है, कोई ये नहीं है। हमसे कभी कभार लोग पूछते हैं कि जी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है या कोई नहीं, एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है। सादा सी हवा उधर से सक करती है मशीन, और यहाँ पे जो है वो पानी के अंदर उस हवा को निकाला जाता है। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो इसमें डिजॉल्व हो जाती है और बाकी जो गैसेज होती हैं बाहर आ जाती है। और ये जो पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये तो इसके अंदर जो है इसका फ्लाक मालूम करने के लिए कि भाई फ़िश के ये इस टैंक के अंदर हमारा इस टाइम यानी फ्लॉक कितना है, यानी जो बैक्टीरिया हमने इसके अंदर डेवलप किया है वो उसकी मिकदार कितनी है इसके अंदर। तो वो नापने के लिए ये एक आला होता है। ये एक आला है कि इसके अंदर जो है वो हम ये नापते हैं। 1000 ml का जार होता है, तो इसके अंदर ये फ्लॉक का हमें पता चलता है कि जी इसके अंदर हमारी फ्लॉक कितनी है और इसके अंदर जो है वो हमारा यानी बैक्टीरिया का काउंट कितना है। सर पानी में छोटे छोटे ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ क्या है? यही वो बैक्टीरिया है, यही वो जो इसको अंदर जो हम डेवलप करते हैं, वो जो फ्लाक जिसको हम बोलते हैं, तो वो इसके अंदर है और वो ये इसके अंदर डेवलप होता है और इसके अंदर फिर वो फिश इसको खाती भी है। ये पानी के पैरामीटर्स भी मेंटेन रखती है, पानी को साफ़ करने में ये मदद देती है और अमोनिया भी ये ख़त्म करती है। और इस तरह पे तो ये सर पानी का इनको सर्कल क्या चलता कोई स्पेशल फीड डाली जाती है? नहीं, फीड तो हम सिर्फ फ़िश के लिए डालते हैं। बाकी ये जो है इसके लिए हम मोलासिस या फिर गुड़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये कार्बन सोर्स हम ऐड करके तो वो उधर से अमोनिया कंज्यूम करता है और इस तरह फिर ये उसके अंदर काम करता है बायोफ्लाक के अंदर। और इस तरह एक खुराक जो है फ़िश की, वो हम इसके अंदर अगर बायोफ्लाक के अंदर कोशिश हमारी ये हो कि अच्छी क्वालिटी की खुराक डालें, तो उससे ये होगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो हमें अच्छा मिलेगा और उसके अंदर जो है हमारा यानी ज़्यादा वो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। डेफिनेटली सर लोग सीखना चाहेंगे, आपसे रब्ता करना चाहेंगे, आपकी मुआवनत मुशावरत से ये बिज़नेस करना चाहेंगे, लोग आपसे रब्ता कैसे करें? देखिए उसके लिए तो आपको आप हमारा जो फ़ोन नंबर है उसको आप स्क्रीन पे उसको आप लेके भी आएंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली। उसमें हम इसके अंदर जो है वो सारी फिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, इसके अंदर हम आपको मुकम्मल जो सेटअप है उसकी इंस्टॉलेशन हम आपको करके दे सकते हैं, हम टैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन मशीन्स, हम बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए ताकि आपको इन चीज़ों के लिए फ़ार ना होना पड़े और आप आराम से जो है इस चीज़ को जो है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अभी नहीं है, तो इस वजह से इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करें, ताकि लोग जो हैं वो इसको जल्द से जल्द इसको शुरू कर सकें और आसानी से शुरू कर सकें। सर इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में इंतहाई ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, मेहरबानी।